गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के, जो चैप्टर तो है 7th क्लास का, लेकिन ये सभी क्लासेस के लिए लोअर और अपर यूजफुल होता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर सेकंड चैप्टर है 7th क्लास का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Multiplication of fractions, multiplication and division of fraction। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? हायर क्लासेस में डेफिनेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक हिस्सा, किसी एक चीज का कोई हिस्सा। फ्रैक्शन मीन्स द पार्ट ऑफ होल, अपार्ट फ्रॉम होल। किसी पूरी वस्तु में से उसका कुछ हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ये सारी वस्तु में से उसका एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं 4/7। मीनिंग क्या है इसका 4/7 का? इट मीन्स हमारे पास टोटल कोई क्वांटिटी है 7, टोटल कोई क्वांटिटीज है 7। उन 7 में से 4 वो 4/7 होगा, उसका 4/7 होगा। सेम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 1/3 मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ 1। ये हमारे फ्रैक्शन का हिस्सा होता है, एक चीज का हिस्सा होता है। अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात। देखिए सिंपली होता है, पहले हम बात करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई की। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 9/4। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मल्टीप्लाई का बड़ा सिंपल तरीका होता है, अपर टर्म लोअर टर्म, अपर टर्म लोअर टर्म। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं हर। सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि हम इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंबाइंड नहीं कर सकते। जो भी बीच में निशान है, प्लस का है, माइनस का है, या मल्टीप्लाई का है, या डिवीजन का है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे 1 × 9/3 × 4। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि जो ऊपर टर्म्स लिखी हुई हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो आपस में कैंसिल आउट भी हो सकती हैं। मींस ये दोनों टर्म इन दोनों में से किसी से भी कैंसिल आउट हो सकती हैं, और ये दोनों टर्म इन दोनों में से किसी से भी कैंसिल आउट हो सकती हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकती। सेम यहां पे आते हैं हम, ये टर्म इससे भी कैंसिल हो सकती है, इससे भी कैंसिल हो सकती है, और इन दोनों कैंसिल कर भी सकती है। सेम ये टर्म इन दोनों को कैंसिल कर सकती है किसी। सेम ये दोनों टर्म में इनको कैंसिल कर सकते हैं, बट ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। इनके बीच वही ऑपरेशन होगा जो बीच में साइन है। तो करिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसके बाद कुछ भी कैंसिल होने वाला नजर नहीं आ रहा है हमें। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 3 × 1 = 3 एंड नीचे 4 × 1 = 4। दिस इज द योर मल्टीप्लाई ऑफ these two fractions। सेम सिंपली डिवीजन में करते हैं हम। अब हम बात करते हैं 1/3 डिवाइड 9/4। सेम टर्म मैंने ले लिए, डिवीजन करते हैं कि डिवीजन में क्या फर्क आने वाला है। देखिए 1/3 हम यहां से डिवीजन का साइन हटाएंगे और मल्टीप्लाई बना देंगे उसको। डिवीजन का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, बट एक कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन आपको आगे दिया हुआ था अब वो ऐसा ही नहीं लिखा जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, उल्ट दिया जाएगा। 9/4 है तो वो यहां 4/9 आएगा। देन जो भी कैंसिल होता है आप करिए, अदरवाइज नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 = 4 एंड 9 × 3 = 27। दिस इज योर आंसर। ये एक सिंपल मल्टीप्लाई और डिवीजन थी जो मैंने आपको बताई। अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में डिवीजन और मल्टीप्लाई, जो कंबाइंड ऑपरेशन होते हैं, जो कंबाइंड ऑपरेशन
होते हैं। हम एक सम करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है 7th क्लास की, और ये सेकंड का जी पार्ट है सम। 2 × 2/3 मल्टीप्लाई 3 × 1/2 डिवाइड 2 × 4/9। क्वेश्चन उठता है, मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, पहले कौन से को सॉल्व करें, या किसी को भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, एक सीरीज है, ये स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगेगा सम तो सॉल्व हो गया लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा, सही आंसर नहीं आएगा। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? देखिए मैं साइड लिखता हूं, हमारे पास एक सीरीज है बॉडमास। ये फ्रैक्शंस नंबर्स को जब दिए होते हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किस पैटर्न में करते हैं वो बताते हैं। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड A स्टैंड फॉर एडिशन एंड लास्टली S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इनके मीनिंग है, और इवेंचुअली यही इनका सॉल्यूशन पैटर्न है, सॉल्विंग पैटर्न। मींस अगर आपके पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें दी हुई हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद अगर कहीं ऑफ लगा हुआ है उसको हटाएंगे, आफ्टर दैट डिवीजन हटाएंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई हटाएंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हटाएंगे, मींस सॉल्व करेंगे। तो इस स्टेप में हम फॉलो करें। अभी देखते हैं सम पे आते हैं हम। देखिए आपके पास ये सम है इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ उन सब में से ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है, डिवीजन है हमारे पास, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये दो ही चीजें हैं, इनको हम इसी सीरीज में सोल्व करेंगे। पहले डिवीजन सोल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले नहीं कर सकते, तो फर्स्ट टर्म आपकी ऐसे ही लिख दीजिए मल्टीप्लाई। पहले हमें डिवीजन वाली टर्म सोल्व करनी पड़ेगी, डिवीजन इन दोनों के बीच में है तो पहले हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। करिए, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़िए। 3 2 6 + 1 7/2 डिवाइड 9 2 18 + 4 22/9। फ्रैक्शन आप यहां भी तोड़ सकते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, पीछे हमने किया था कि जब डिवीजन होती है फ्रैक्शंस की तो क्या होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम लिखा जाएगा, सेकंड वाला मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, और जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इनको सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई में ले। अब हमारे पास तीनों जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई में है। अब हमें एक ही स्टेप की जरूरत है, बस तीनों मल्टीप्लाई में है तो इकट्ठा इनको सोल्व कर सकते हैं। क्या तरीका है, हमने पीछे किया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपस में कैंसिल होता है वो कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 जा 12। अब जो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ऊपर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली कर दो। 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 2 42, 1 1 जा 1 11, डिवाइड कर दो इसको, 11 3 जा 33 एंड रिमाइंडर 9। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर है। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी टर्म, कोई भी साइन दिया हुआ है तो इस पैटर्न में हमने उसको हटाना है, इसके अलावा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है। अब हम एक सम करते हैं, इसमें ऑफ दिया हुआ है। ये आपका है थर्ड का डी पार्ट है। 3/4 मल्टीप्लाई 1 × 1/3 डिवाइड 3/7 ऑफ 2 × 5/8। कुछ नया नहीं करना है, हमने सिर्फ बॉडमास रूल को फॉलो करना है। देखिए पहले कि हमारे पास कहीं ब्रैकेट है
नहीं है, ऑफ है हमारे पास, तो पहले उसको हटाएंगे, उसके बाद डिवीजन है, फिर डिवीजन को हटाएंगे। तो पहले ऑफ को हटाना है, स्टार्ट करिए। 3/4 मल्टीप्लाई 1 × 1/3 डिवाइड 3/7। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई। 2 × 5/8, मैं फ्रैक्शन तोड़ रहा हूं इसकी। 8 2 16 + 5 21/8। तो पहले हमने इसको सोल्व करना था, इसको करते हैं हम। 3 × 1 = 3 +। अब आप ये मत कहिए कि यहां तो मल्टीप्लाई हो गया, इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। ये अभी ऑफ का ही पार्ट है। मींस अगर उसने आपको मल्टीप्लाई ही देनी होती तो ऑफ नहीं देता, यहां पे वो मल्टीप्लाई का साइन दे देता आपको। ठीक है, ये ऑफ है, ऑफ का सिंबल हम मल्टीप्लाई लेते हैं। इस टर्म को पहले, ऑफ देने का मतलब उसका ये था कि इस टर्म को पहले सोल्व करिए आप बोडमास के रूल से। डिवीजन कैंसल आउट अगर हो रहा है कुछ कर दीजिए। देन 3 3 = 9/8, ये हमारे पास आ गया। देन ब्रैकेट के बाद आती है डिवीजन। अब डिवीजन को सोल्व करेंगे। डिवीजन कहां पे है, यहां पे। 3/4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ऐसे ही आएगी, देन मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा 8/9। कुछ कैंसल आउट नहीं होता इन दोनों के टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तो हम सीधा भी इसको 32/27 कर सकते हैं। हमने इसको सोल्व कर लिया पहले। अब दो टर्म बच गए हमारे पास, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। अगर कैंसल आउट होता तो कर दीजिए। 3 × 1 = 3 3 × 9 = 27 4 × 1 = 4 एंड दिस इज 8/9। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक सम जिसमें ऑफ आया हुआ है। ऑफ का भी आपका एग्जांपल हो गया, ब्रैकेट का रहता है आपका एक एग्जांपल। मैं ब्रैकेट करता हूं पहले। दिस इज द फिफ्थ सम, जी ऑफ फिफ्थ सम का जी पार्ट है 2/5 ऑफ 1/7 माइनस 1/12 ऑफ 1 × 2/5। आई थिंक इसमें आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। सबसे पहले सेम वही का वही बोडमास रूल फॉलो करिए। ब्रैकेट आती है सबसे पहले, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो हमने ब्रैकेट को हटाना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, हटाइए। 2/5 ऑफ, एलसीएम लीजिए। 12 और 7 84 एलसीएम आएगा। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे अगेन 12 आएगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। एंड ऑफ 1 × 2/5 2/5 ऑफ 5/84 ऑफ 5 × 5 7/5। ऑफ का मीनिंग हमें पता है क्या है। 2/5 मल्टीप्लाई 5/84 मल्टीप्लाई 7/5। दोनों जगह ऑफ है, तो हमें किसी एक को पहले सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों में ऑफ आया हुआ है, तो इकट्ठा ही सॉल्व इसको हम कर लेंगे। जो कैंसल आउट होता है कर दीजिए। 5 × 1 = 5 5 × 1 = 5 7 × 1 = 7 7 × 1 = 7 7 × 2 = 40 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12। Here 1 1 1 1 and 1 × 6 × 5 30. This is your answer. I think you can easily do this exercise from these solved examples. Now the next exercise is also based on same type of methods, but is a word problem exercise जिसमें fractions आएंगे आपके। मैं कुछ सम उसे करता हूं। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का आपका सम है थर्ड। मैं रीड कर रहा हूं। ए पोस्टमैन वॉक्स 5 × 3/7 किलोमीटर इन अ डे। ए पोस्टमैन वॉक्स 5 × 3/7 किलोमीटर इन अ डे। एक डाकिया एक दिन में 5 सही 3/7 किलोमीटर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 4 × 1/2 डेज। बताइए वो 4 सही 1/2 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। हमारे पास दो चीजें होती हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। अभी हमारे पास क्या क्या होता है।
इस सब में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस एंड डे, डिस्टेंस एंड डे, दो चीजें हमारे पास। फर्स्ट डे डिस्टेंस कितना है 5 × 3/7 किलोमीटर और डे कितना है 1। सेकंड डे हमारे पास डेज दिए हुए हैं 4 × 1/2 एंड डिस्टेंस हमने निकालना है। यहां से समझने वाली बात है इस सवाल में कि जो चीज हमने निकालनी है दोनों में से दी हुई है, उसको हम हमेशा राइट साइड रखें। तो आपके पास वो एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 4/1/2 ये ज्यादा दिन है, इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना तो अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ज्यादा करेगा। ये एक दिन का डिस्टेंस है और 4 और आधा 4.5 दिन में कितना करेगा, ज्यादा करेगा। सिंपल सी बात, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। देन द डिस्टेंस विल बी 4 × 1/2 मल्टीप्लाई 5 × 3/7 किलोमीटर। सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 2 8 9/2 मल्टीप्लाई 5 7 35 + 3 38/7 2 1 2 2 1 2 2 9 9 9 173/7 डिवाइड कर दीजिए। 7 2 14 33 7 4 28 5/7 then he will cover the distance। तो हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाला एक सम आता है उसमें हमारे को दो क्वांटिटीज दी होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ 171 आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 आएगा। तो एक चीज मैं रिपीट करता हूँ, जब भी दो क्वांटिटीज दी होती है हमने जो निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड में हमेशा रखेंगे, तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसके अलावा है आपका एक वाटर टैंक कैन होल्ड 56 × 1/4 लीटर ऑफ वाटर। एक पानी का टैंक है जिसमें 56 सही 1/4 लीटर पानी आ सकता है भर के। हाउ मच वाटर इट इज कंटेन्ड इन द वाटर टैंक व्हेन इट इज 2/5 फिल्ड। इस टैंक में बताओ कितना पानी है जब ये 2/5 भाग भरा हुआ है। सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं। हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, वाटर और पार्ट, टैंक का पार्ट। तो 56 × 1/4 लीटर वाटर आता है जब पूरा पार्ट भरा होता है उसका, और कितना वाटर आएगा जब उसका 2/5 पार्ट भरा हो। लेट्स स्टार्ट। तो हमने वाटर निकालना है, सेम वाटर को हम राइट हैंड साइड रखेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक 56 × 1/4 लीटर, ठीक है। देन 2/5 पार्ट ऑफ टैंक, तो टोटल का 2/5 हमने जस्ट निकालना है, ये इतने में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 224 + 1 225/4, फ्रैक्शन तोड़ लिया हमने, 2/5 ये लीटर रहेगा, कैंसिल कर दीजिए। 5 1 5 5 4 20 और 5 5 25, 2 1 2 2 4 45/2 लीटर। अगर आप इसके मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो 2 2 4 × 1/2 लीटर, तो इतना पानी उसके अंदर